हे गाइस, दिस इज द विशाल पाल। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम अपने कोर्स का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये कोर्स हमारा प्लेसमेंट रेडी किस तरह से बनेगा। क्या हमने इसमें क्या हमने पूरी अपनी थिंकिंग लगाई है या नहीं लगाई है इस कोर्स में। हमने प्लेसमेंट के लिए इसमें क्या करा है और हमने कोर्स के लिए इसमें क्या किया है। तो जानेंगे इस वीडियो में। कोर्स शुरुआत करने से पहले हम कोर्स का इंट्रोडक्शन जानेंगे। जब भी हम कभी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें सिलेबस मिल जाता है पहले की, या उसका रोड मैप हमें पहले मिल जाता है। रोड मैप यानी जो पूरे साल का स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से क्या होने वाला है, तो हमें मिल जाता है। तो उससे हमको क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंट फील होता है कि उस टाइम पे मैं ये करूंगा और ये करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पाथ टू प्लेसमेंट। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में, क्योंकि ये कोर्स C++ है और एक प्लेसमेंट रेडी कोर्स है। इस कोर्स को फॉलो क्यों करना है, क्योंकि ये एक प्लेसमेंट रेडी कोर्स है। और ये कोर्स प्लेसमेंट रेडी कोर्स हमारे फ्री में नहीं होते हैं और पेड होते हैं, लेकिन मैं इसको फ्री में करा रहा हूँ। और एक अच्छे स्टूडेंट को एक कोडर बनाने के लिए एक शुरुआत मैंने की है। तो वीडियो में देख लेते हैं कि हमारा क्या। देखो, प्लेसमेंट टू पाथ टू प्लेसमेंट क्या हमारा होने वाला। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है कि लर्न आ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज सीखेंगे हम। क्या, कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे? C++, जो हमारा कोर्स चल रहा है। तो इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं हम। तो इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर 3 लैंग्वेज हैं जो हमारी प्लेसमेंट में ज्यादातर जो यूज होती हैं, जो हमारी कंपनीज जिनके बेसिस पे हायर करती हैं। तो वो है हमारी एक पाइथन, दूसरी C++ और तीसरी जावा। तो पाइथन में क्या होता है कि पाइथन बहुत बेसिक लैंग्वेज होती है, क्योंकि उसमें इनबिल्ट ऑप्शन ज्यादा होते हैं। अगर बात करें इनबिल्ट ऑप्शन यानी फंक्शन कि उसमें जो हमारा लॉजिक है, तो लॉजिक उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें डायरेक्ट वो फंक्शन बना हुआ होता है कि प्रॉपर वो वर्क करके दे देता है, उसको यूज कर लेते हैं हम। लेकिन C++ और जावा में हमको खुद बनाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हमारा लॉजिक ज्यादा बढ़ता है। हम लॉजिक एक हमारा अच्छा एरिया होता है, क्योंकि जब हम खुद बनाएंगे तो हमारी जो बेस है हमारा वो मजबूत हो जाता है। तो हम देखते हैं कि एक हमने लैंग्वेज जो हमारी चल रही है उसमें से चल रही है C++। तो 3 लैंग्वेज में से कौन सी कर रहे हैं हम। और अगर कोशिश करेंगे कि हम आगे को जावा भी पढ़ेंगे, क्योंकि जावा और C++ दोनों ही लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बट पाइथन एक ऑप्शनल है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो आप। तो एक लैंग्वेज कर ली हमने। अब फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि हम प्रोजेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट एंड रिज्यूमे, रेफरल, अप्लाइंग टू कंपनीज एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो देखिए, प्रोजेक्ट हम जब C++ लैंग्वेज सीखेंगे तो प्रोजेक्ट तो ओबियसली बनेगा। तो उसका एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या किस चीज पे हमने ध्यान दिया इस कोर्स में? दूसरा दिया है थ्योरी सब्जेक्ट, जो हमारे कॉलेज में साथ ही साथ प्रोग्राम लैंग्वेज के साथ जो थ्योरी सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, नेटवर्किंग है। ऐसे ही हमारी सब्जेक्ट होती हैं। तो उन थ्योरी सब्जेक्ट का क्या हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कुछ इम्पैक्ट है, तो देखेंगे कि हम कंपनी में जाने पर हमारा क्या क्या पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में हम आपको वीडियो या रिसोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तीसरा हमारा ये आता है कि रेज्यूमे। अब रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे एक पेज होता है। अब हम जब इंटरव्यू में जब जॉब के लिए करेंगे तो हम खुद तो बताएंगे नहीं कि मेरे पास ये स्किल है या ये। तो हम क्या होता है कि एक पेपर पे वो सारी स्किल्स नोट करके उसको देते हैं, तो उसी को हम रेज्यूमे बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा HR या इंटरव्यूअर उसको देखता है और आपको सिलेक्ट करता है उसके बेसिस पे। तो अच्छा एक रेज्यूमे। अब क्या होता है कि पहले तो मैनुअली देखते थे, हाथ वही इंटरव्यूअर या HR वगैरह। तो अब क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर पे डाल देते हो रिज्यूमे और वो डिटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर। हमारी AI यूज हो रही है हर चीज में अब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वही डिटेक्ट करता है। तो हम उसी तरीके का ATS फेमिलियर रिज्यूमे बनाएंगे। और फिर कहेंगे, फिर बात करते हैं हम रेफरल की। ये रेफरल क्या होता है? तो रेफरल एक ही होता है, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट गूगल में आपका कोई रिलेशन में जॉब कर रहा है, तो आप उससे बोलोगे कि मुझे भी जॉब करनी है, तो क्या मैं भी इसमें जॉब कर सकता हूँ? तो वो अपने HR वगैरह से या कोई भी जो उसका सीनियर होगा वो उससे बात करेगा कि मेरा एक फ्रेंड है या कजिन वगैरह। तो
वो इस जॉब के लिए बोल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो रेफरल देता है तो उस अगर तुम अच्छे होगे तो रेफरल वाले को भी कंपनी पैसे देती है, यानी कुछ बोनस वगैरह देती है। तो रेफरल, लेकिन हमारी तो कोई रिलेशन में या कोई फ्रेंड हमारा कोई नहीं है, तो हम क्या करें, हम कैसे रेफरल लेंगे। देखो एक रेफरल से ये भी फायदा होता है कि रेफरल से डायरेक्ट हम इंटरव्यू में जाके बैठते हैं, क्योंकि हमें कोई टेस्ट वगैरह देना नहीं पड़ता, डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठा देता है, क्योंकि उसका हमारा एक जान पहचान का बंदा उसकी कंपनी में जॉब कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठते हैं, इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो जाते हैं। तो रेफरल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर पर्सन के लिए जो भी कंपनी में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहता है। तो अब रेफरल हमारे रिलेशन में कोई नहीं है, तो हम किस तरीके से लें, तो उसके बारे में बात करेंगे, हम किस तरीके से हम रेफरल बना सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे हम किस तरीके से बात करेंगे। तो ये जानेंगे हम रेफरल के बारे में। और ये आता है फिर अप्लाइंग टू कंपनीज, हम कंपनी में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यानी कि जो हमारी कॉलेज में कंपनी आती है उनमें किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो उन कंपनियों के बारे में जानेंगे। फिर आता है हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन, हम इंटरव्यू की जब सिलेक्ट हमें शॉर्टेस्ट हो जाएंगे कंपनी के लिए कि हाँ आप हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, तो उसके फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस, उसकी बात करेंगे हम। फिर आता है हमारा जो सबसे मेन है लैंग्वेज में, लॉजिक बिल्डिंग एंड एरर सॉल्विंग, इससे ज्यादातर स्टूडेंट तंग होते हैं, यानी तंग यानी कह सकते हैं परेशान होते हैं, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग और एरर सॉल्विंग बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, जो सी प्लस प्लस या जावा इनमें अगर करते हो तब। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम अगर ज्यादा से ज्यादा एरर सॉल्व करोगे या तुम एरर को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे आगे को तुम्हारा ही उसमें फायदा हो रहा होगा, क्योंकि आगे को अगर आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम दी जाएगी तो आप उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दे दोगे, क्यों आपको वहां पर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये होते हैं कि स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन कोडिंग सीखते हैं, ऑनलाइन कोडिंग सीखने का ही पर्पस बहुत अच्छा यही है कि उसको ना पूछने के लिए कोई वो नहीं मिलता है कि एकदम से कोई एरर आया छोटा सा तो डायरेक्ट टीचर को बुलाते नहीं, सर हमारा ये एरर है इसको सॉल्व करा दीजिए, तो टीचर बता देता, उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑफलाइन में। इसलिए अगर ऑनलाइन सीखते हो ना कोडिंग तो आपको बहुत ही कंफर्ट में रहती है, क्योंकि अगर एरर आया, अब तुम्हारे पास कोई है नहीं एरर बताने के लिए, अगर फिर उस एरर को आप खुद ही सॉल्व करोगे, परेशान होगे बंद कर दोगे लैपटॉप, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब कोडिंग करोगे, फिर कोडिंग के लैपटॉप खोलोगे तो फिर एरर आएगा, तो उसको क्या होगा, आपको गूगल करना होगा और उस एरर को सॉल्व करना होगा। तो इससे क्या कि एरर को ढूंढना आप सीख जाओगे, आपको अपने अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो एरर के थ्रू, और लॉजिक भी जब भी बिल्ड होगा, तो इसीलिए मैंने ये लॉजिक बिल्डिंग एंड एरर सॉल्विंग एक साथ रखा है। और एक चीज जरूर याद रखना, द हार्डर यू वर्क एंड लकियर यू गेट, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम लकियर बन जाते हो, यानी अगर आपकी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लगती है तो आप कहोगे यार मैं तो बड़ा लकी हूँ, मेरी इंटर्नशिप लग गई या प्लेसमेंट लग गई। तो उसमें क्या होगा, कुछ टाइम जब आप ड्रीम के बारे में अपने एनालाइज कर रहे होगे तो उसमें आप बोलोगे नहीं यार ये तो मैंने हार्ड वर्क किया था, मैंने 13 सॉल्व करे थे, तो मैं इतना इसमें लकी नहीं हूँ, मैंने हार्ड वर्क किया, तो आप उसमें देख रहे होगे कि मैं लकी नहीं हूँ हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क से क्या होगा कि आपको बहुत ऊंची जा रहे होगे, आप छोटे स्थान पर नहीं रुकोगे। तो फिर हम अगली बात करते हैं प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसमेंट, यानी हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं। क्या लिख रहा है देखो, ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, हम बात करेंगे उन प्लेटफॉर्म की जहां से हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कैंपस जब हमारा ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगता है, हमारे कॉलेज में कंपनी नहीं आती है, हम बीटेक बीसीए बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो हमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की साइड जाना, अगर आपको नॉलेज अच्छी होगी तो आप जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो उनके बारे में कि हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर जाएं तो जहां से हमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल जाए, और किस तरीके से अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद वो हमें हमें क्यों सिलेक्ट करें, वो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जी जितना मैंने ये बताया है, अगर इस चीज को आप फॉलो करते हो, मेरे कोर्स को पढ़ते हो, तो आप मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि टीयर वन को जो गाइडलाइन मिलती है सीनियर से, वो गाइडलाइन से आप एक हाथ में हाथ मिला लोगे, यानी
आप दोस्ती कर लोगे, टीयर 1 की तरह आप एक गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा मैं, और आप टीयर 1 की तरह स्टूडेंट बन जाओगे। तो आई होप ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, और आपको हमारे C++ कोर्स के लिए कुछ मोटिवेट जनरेट हुआ होगा, और आपको एक कोडिंग सीखने के लिए, अपना प्लेसमेंट, अपना जॉब लगाने के लिए, और एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, और आप उसको ग्रैब करेंगे। तो यार कि हमारा इंटर्नशिप बहुत जरूरी होती है, जो जब हम कोर्स करते हैं ये कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह का, तो इसमें हम इंटर्नशिप इसको बहुत आराम से ग्रैब कर सकते हैं, प्लेसमेंट बहुत आराम से ग्रैब कर सकते हैं, अगर हमने कुछ पढ़ा होगा तो यार अब हम वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और एक अच्छी अच्छी के साथ हम C++ कोर्स की कल को हम थ्योरी वीडियो आ रही होंगी, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो कल से फ्लो चार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो फ्लो चार्ट होता है, तो चलो चलते हैं।